तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ज़बरदस्त एक और खतरनाक कंपनी के बारे में, जिसमें काफ़ी कह सकते हैं पोटेंशियल है काफ़ी बड़ी कंपनी बनने का। और यदि कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप यदि देखेंगे तो लगभग 11,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर आप एक शेयर की प्राइस भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 2,000 रुपये के आसपास एक शेयर की प्राइस है। तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे तो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और उस सेक्टर का बूम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी काम करती है डिफेंस सेक्टर में। और आपको पता ही है डिफेंस सेक्टर की जो कंपनी है वो कितनी कह सकते हैं भाग रही है, क्योंकि कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रही है, क्योंकि सरकार ने नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का। मतलब सरकार चाहती है खुद जो घरेलू कंपनियां है, भारत की कंपनियां है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दी जाए, ताकि जो हमारा कह सकते हैं जो हम ऑर्डर दे जो मतलब इंपोर्ट है वो मतलब एक्सपोर्ट जो है वो कह सकते हैं कम हो। तो ये भी सरकार का जो कह सकते हैं धोरण है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इनके लिए काम कर रहा है। और अगर आप इन कंपनी के क्लाइंट भी देखेंगे इस कंपनी के, तो मतलब कह सकते हैं आप बोलेंगे कि मज़ा आ गया। तो मैं आपको सारी बात एक एक मतलब सारी बातें आपको दिखाऊंगा। तो एक बार पहले देख लेते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो यदि अगर आप कंपनी के ईयरली सेल्स भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं जो एक जमाने में मतलब देख सकते हैं 50-60 के रेंज में थे, देख सकते हैं आप जो बढ़ते बढ़ते देख सकते हैं बढ़ते बढ़ते एक समय बाद अगर आप आज देखेंगे तो लगभग 500 के रेंज में आ चुके। मतलब देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ हुई है कंपनी में। हालांकि उसको समय भी लगा है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए कि शॉर्ट टर्म में आपको पैसे कमाने होंगे तो फिर ये उस वैसा स्टॉक नहीं है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी होगी तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से कंपनी ने धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई है। और अगर आप देखेंगे कंपनी का ओपीएम भी, तो वो भी देख सकते हैं अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। और मतलब पहले इतना नहीं था ओपीएम, लेकिन अभी तो भी देखेंगे तो अच्छा खासा बढ़ चुका है ओपीएम परसेंटेज। तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, लगभग 40% के आसपास है कंसिस्टेंट से पिछले 4-5 सालों से। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, क्योंकि जितना ओपीएम परसेंट अच्छा मतलब जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छी बात मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देख सकते हैं मतलब पहले इतना बिजनेस ही नहीं था, तो इसकी वजह से आप पहले रेवेन्यू नहीं था, तो मतलब पहले बिजनेस ही नहीं था, तो मतलब वही रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी मतलब कह सकते हैं देख सकते हैं आप कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे कंसिस्टेंसी से फिर बाद में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है वो काफ़ी बेहतरीन है। और देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट अभी 150 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है, जो कि अगर आप 5 साल पहले देखेंगे तो 50 के रेंज में भी नहीं था। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी को ग्रो कर रही है, क्योंकि जो सेक्टर है वो ही ग्रो कर रहा है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। और अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो मतलब एक समय में 100 के आसपास थे वो आज देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 1100-1200 के रेंज में 1200 के रेंज में आ चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो ये दिखा रहा है कंपनी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो उससे भी आपको अंदाजा आ जाएगा। तो देख सकते हैं प्रमोटर के पास आप देखेंगे तो लगभग 42% का स्टेक प्रमोटर के पास है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है वो, ये भी बात आपको पता चाहिए, लेकिन एक ठीक ठाक स्टेक प्रमोटर के पास है, तो ये भी बात है। और देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी आप देखेंगे तो लगभग 6 और 9 मतलब लगभग 16-17% का स्टेक है। तो ये बात भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी बात है। और बाकी का देख सकते हैं पब्लिक के पास स्टेक है। तो एक बार मैं आपको इन कंपनी के क्लाइंट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंपनी का नाम भी दिखा दूंगा। तो यदि अगर आप कंपनी के क्लाइंट्स भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं इसरो भी एक कंपनी के क्लाइंट है। और अगर आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो भी है, माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स भी है, भारत डायनामिक्स भी आप देखेंगे तो वो भी है। और भी यदि देखेंगे तो देख सकते हैं एचएएल भी देख सकते हैं, इन्हीं के क्लाइंट है। और इतना ही नहीं, अगर आपको पता होगा तो ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता होगा तो उसमें भी इस कंपनी का योगदान था। और इतना ही नहीं, अगर आपको पता है लाइट यूटिलिटी कह सकते हैं हेलीकॉप्टर भी बनाती है एचएएल, तो उसमें भी इस कंपनी का योगदान रहता है हमेशा। और भी देखेंगे तो देख सकते हैं हनीवेल ऑटोमेशन, इस कंपनी को भी अगर आप देखें तो ये भी इस कंपनी के क्लाइंट है। तो इससे आपको मतलब अंदाजा आ गया होगा कि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसके काफ़ी बड़े बड़े और प्रेस्टिजियस क्लाइंट है। और मतलब एक आधा क्लाइंट होना अलग बात है, और इतने सारे क्लाइंट है मतलब कुछ तो बात होंगी कंपनी में। तो मैं आपको कंपनी का नाम भी दिखा देता हूँ।
तो यदि अगर आप कंपनी का नाम देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का नाम है टाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, यही है कंपनी का नाम टाटा पैटर्न्स। तो अगर आप इस कंपनी में अगर आज देखे होंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी थी। अभी तुरंत तेजी को देख के नहीं खरीदना है, मतलब आपको देखना है बिजनेस। अगर आप जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो आपको पसंद है और अगर आपको लगता है कि इनको और भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं तो ही आपको मतलब इस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। और यदि अगर कंपनी के अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले कुछ समय में देखेंगे तो मतलब कुछ ऐसे खास रिटर्न नहीं दिए, हालांकि ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है। और अगर आप पिछला एक साल देखेंगे तो एक साल में 40% की रिटर्न बना के दिए, जो कि मतलब खराब बिल्कुल भी नहीं, डिसेंट रिटर्न है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं पिछले 5 साल में, मतलब 5 साल तो हुए भी नहीं कंपनी को देखा जाए तो देख सकते हैं लगभग 2021 में ही कंपनी आई थी और वहाँ से एक अच्छे खासे डिसेंट रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। अगर अभी अभी मतलब आप अभी अभी मार्केट में आए होंगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी रिटर्न नहीं है, तो मतलब आप बुल मार्केट देख रहे हो इसके लिए आप लोग को ऐसा लग रहा है, लेकिन ये रिटर्न भी काफ़ी अच्छे है और कंपनी भी काफ़ी अच्छे से सेगमेंट में काम करती है, क्लाइंट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। सिर्फ मतलब कुछ कुछ कह सकते हैं जो रेड फ्लैग तो नहीं, मतलब पर कुछ बातें को जिसको आपको ध्यान रखना होगा अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे तो वो यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक बात है कि अगर आप देखेंगे तो इनके जो कह सकते हैं ज़्यादातर ऑर्डर इनको जो मिलते हैं वो मतलब देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही मिलते हैं, तो उन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी कंपनी की, तो ये बात भी हालांकि आपको पता चाहिए। और यदि अगर आपने देखा होगा कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो भी काफ़ी शानदार है पिछले कुछ साल का। और कंपनी के रिजल्ट्स भी आपने देखे थे काफ़ी अच्छी तरीके से पिछले कुछ समय में स्पेशली अच्छे खासे बढ़ रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो वही प्रॉफिट बढ़ेगा और वही वैसे ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी का जो रिजल्ट्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे। तो अभी आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी कर सकती है तो ही आप इस कंपनी के बारे में सोचना। और ये कोई भी वीडियो में स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ, आपकी मर्जी, क्योंकि मैं हमेशा वही बोलता हूँ पैसे आपके तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। कम क्या कौन सी कंपनी के आप कह सकते हैं शेयर्स ले और शेयर ना ले। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।